तो जी छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में आपका लेके आ चुका हूँ 101% आपका यहाँ पे असली क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर मेरे पास हर एक सेट का आपका पूरा पेपर आ चुका है। सेट आपका बा का आंसर और साथ में आपका सेट आ का पेपर, और इसके अलावा आपको यहाँ पे सेट सा का मिलेगा। और आपको यहाँ पर देखिए सेट आपका दा, हर एक सेट आपका मेरे पास मौजूद है। तो आप चाहते हैं कि पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आए, तो चलिए आज के इस वीडियो में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गर्दा मचाते हैं और आपको यहाँ पे हिंदी का आपका असली पेपर देते हैं, वो भी आपका 1 मार्च का, जो आपके कल के पेपर में डायरेक्टली आपका पूछ जाएगा। ठीक है, तो जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक करें, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए, अगर मैं पेपर की बात करूं तो आपका 75 मार्क का पेपर है। 3 घंटा समय, सब कुछ आप जानते हैं। कुछ आपके इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्टली आपका पेपर स्टार्ट होता है, यहां से आपका स्टार्ट होगा। चलिए फटाफट इनके एक एक क्वेश्चन आपका देते हैं और आपको यहाँ पे टॉपर्स बनाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में आपको यहाँ पे सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था? योग का, प्रेम का, भक्ति का, या फिर आपका कर्म का? तो आपको राइट आंसर देखिए, उद्धव ने गोपियों को यहाँ पे योग का संदेश दिया था। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, सीता की विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी, रूपवान वर की, शास्त्रास्त्र की, मल्ल युद्ध को जीतने की, शिव धनुष तोड़ने की। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर करना है शिव धनुष आपका तोड़ने के लिए। और जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है? मुक्तक काव्य में, गे मुक्तक में, या फिर खंड काव्य में, या फिर आपका महाकाव्य में? तो जैसा कि जानते हैं कि जीवन का समग्र चित्रण आपका यहाँ पे महाकाव्य में होता है। इसमें आपका जो नायक होता है उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन होता है। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको महाकाव्य करना है। आप जानते हैं ना महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो महाकाव्य में आपका 7 या फिर आपके 7 से ज्यादा सर्ग होते हैं। और अगर बात करूं महाकाव्य में तो इसमें श्रृंगार, वीर या फिर आपका शांत रस में कोई आपका एक रस यहाँ पे प्रधान होता है। और महाकाव्य कौन सा? जैसे आपने यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का आपने कमायनी आपने सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपने पद्मावत का साकेत का आपका पद्मावत आपने सुना होगा। यह आपके सभी महाकाव्य के उदाहरण थे। और खंड काव्य क्या होता है? इसमें जीवन के किसी एक अंश का वर्णन होता है। और अगर इनकी रचनाएं बोला जाए खंड काव्य का, तो खंड का बहुत सिंपल है। जैसे आपने सुना होगा नरोत्तम दास का आपका यहाँ पे कौन सा है? सुदामा चरित है। इसके साथ आपका पंचवटी आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए, एकांकी में कितने अंक होते हैं? 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक, या फिर 1 अंक? तो आप जानते हैं एकांकी में हमेशा आपका यहाँ पे 1 अंक होता है। इसके बाद वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 या फिर 6? तो आपको वाच्य की प्रकार की अगर बात करूं तो आपका देखिए वाच्य की आपके यहाँ पे है ना, तो आप जानते हैं वाच्य आपके 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है आपका यहाँ पे कर्मवाच्य, और तीसरा होता है आपका भाववाच्य। तो आपको आंसर 3 करना पड़ेगा। सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे? पिता की गोदी में, घर के कोने में, माँ के आंचल में, या फिर बाबा की रजाई में? तो आपको राइट आंसर देखिए, सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपा। तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आंसर कर देना है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको जो दिया है, सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जा पर छिपे? तो आपको देखिए आंसर आपको यहाँ पे माँ के आंचल में आपका यहाँ पे छिप गए थे। आप पढ़े होंगे आप ये पार्ट, तो आप जानते होंगे। इसके बाद आपका आता है रिक्शन वाले क्वेश्चन, प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक आपका कौन है? तो आप जानते हैं प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक आपका यहाँ पे हीरानंद बासायन अज्ञे हैं, इन्हें अज्ञे नाम से जानते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद आपके 2 होते हैं। कितने प्रकार के? 2, मात्रिक और आपका वर्णिक होता है। ठीक है, मात्रिक आपका पहला होगा, आपको मैं लिख रहा हूं मात्रिक व वर्णिक, आप इसे एक बार अच्छे से याद करिए। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपका यहाँ पे उत्साह होता है। और आपके टोटल आपके 10 आपके रस है, उनके आपके स्थायी भाव भी हैं। संचारी भाव की संख्या आपका 33 होता है, आप ये भी जानते होंगे। सभ्यता किसका परिणाम है? तो आपका यहाँ पे संस्कृति का आपका यहाँ पे परिणाम है। आप आंसर इसमें आपको संस्कृति करना है। इसके बाद अगर मैं आंसर की बात करूं, देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, सिंपल तरीके से आप अच्छे से देखो। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, डैश डैश क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है। तो कर्तृवाच्य का किसका? देखिए कर्तृवाच्य का संबंध, कर्तृवाच्य का संबंध। ठीक है, कर्तृवाच्य में लिख दीजिए, क्रिया का संबंध सीधा संबंध कर्ता से होता है। और अज्ञे ने हिरोशिमा कविता डैश डैश में बैठकर लिखा। तो आपको यहाँ पे आंसर कर देना देखिए पत्थर पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर पत्थर पर बैठे बैठे लिखे थे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका कुछ आपका डिस्टर्ब है, काव्य की आत्मा आपका यहाँ पे रस को कहते हैं, आप जानते हैं। इसके बाद बाल गोविंद भगत कैसे थे? कबीर पंथी थे, आप ये भी जानते होंगे। मन्नू भंडारी साहित्य की आपका देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए
साहित्य की पाप आपका धुलते हो जाएगा। और इसके बाद है क्रियाकर्ता के, देखिए सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे कि जब कर्ता का संबंध होगा वहां पे आपका कर्तृवाच्य होगा। और धर्मचक्र घुमाने वाला, तो आपको यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपका विश्वामित्र थे। और इसके बाद आपका सिंपल कौशिक आपका जो दिया गया है यहाँ पे आपका शीला अग्रवाल। तो आपको आंसर यहाँ पे ये कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय क्या होता है? तो आप जानते हैं रीतिकालीन का मुख्य विषय आपका यहाँ पे क्या होता है, श्रृंगार की आपका प्रधानता होता है। आप जानते हैं जितने भी रीतिकाल कवि हैं, श्रृंगार रस की इसमें क्या होगा, प्रधानता, श्रृंगार रस का वर्णन आपका जरूर होगा रीतिकाल में। जैसे केशवदास ने आप उनकी रचना पढ़े हुए है ना। और इसके बाद संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की संख्या आपका यहाँ पे 33 होता है। ठीक है, 33 आपको लिखना है। और नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो आप जानते हैं किसने लगाया था, कैप्टन ने लगाया था। कैप्टन आप जानते हैं कैप्टन था, वही लगाया करता था। इसके बाद हाथ मलना का अर्थ क्या होता है? आप जानते हैं पछतावा होना होता है, पछतावा होना, आप इसे याद करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने? अविधा एक होता है आपका, और अविधा के साथ आपका एक होता है व्यंजना, और व्यंजना के साथ आपका यहाँ पे होता है एक आपका होता है लक्षणा। ठीक है, लक्षणा। आपको ये तीनों आपको याद करना है। अगर आंसर की बात करें तो आपको यहाँ पे 3 प्रकार कर देना है, बस आपको यहाँ पे 3 प्रकार आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए थे? आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो यहां पर देखिए आपको आंसर करना है, भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए। आंसर साथी बच्चों को खेलता देखकर करना है। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको सत्य असत्य बताना है। प्रगतिवादी काव्य में मुख्य विषय क्या आपका शोषण के प्रति विद्रोह है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सत्य होगा। और वीर रस का क्या स्थायी भाव आपका क्रोध होता है? बिल्कुल देखिए वीर रस का तो आपको उत्साह होता है, लेकिन यहाँ पे क्रोध दिखा हुआ है, तो आपका असत्य करना है। इसके बाद बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो आपको देखिए बिल्कुल आपका यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। आपको आंसर यहाँ पे सत्य करना है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, तो आपको आंसर यहाँ पे देखिए स्थानवाचक से आपका स्थान का बोध होता है, तो आपको आंसर स्थान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका काल लिखा गया है, तो आपको असत्य करना है। मैया ने हल्दी पीसकर लानात के घावों पर क्या कर दी, यहाँ पे आपका थोपी, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे आपका सत्य होगा। और इसके बाद देखिए लेखक के प्रत्येक रचना के आपका श्रेष्ठ होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक रचना यहाँ पे श्रेष्ठ हो, तो आपको यहाँ पे असत्य करना है। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या आपका व्यंग्य निहित है, तो आपको क्वेश्चन देखिए। और इसके बाद 8वां क्वेश्चन, कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता में क्यों हट नहीं रही थी? देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे आंसर दिया जाएगा। वीडियो अच्छे लगे दिल से वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप यहाँ से टॉपर्स बनना चाहते हैं तो आपको इतना करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं कि भाई साहब गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान क्यों आपका व्यंग इसमें आपका निहित है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए आपको ये वाला करना पड़ेगा। बहुत ही प्यारा आंसर है। गोपियां उद्धव से कहती है कि कृष्ण के समीप रहकर भी तुम कृष्ण के प्रेम से बंधे हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यहाँ पर असल में व्यंग कर रहे हैं कि तुमसे अधिक भाग्यहीन कोई हो नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण के प्रेम में आनंद को महसूस कर ही नहीं सकते हैं। आपको ये करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन देखिए, और आपको 2022 में आ चुका था, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है, आप इसे जरूर याद करिएगा। ठीक है, आप सबको यह आता ही होगा, कोई दिक्कत है नहीं, तो आप इसे अच्छे से यहाँ पे आंसर याद करो। साथ में आपको क्वेश्चन, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, आप इसे भी एक बार देख लेना, क्योंकि आपका पेपर सेट भी बन रहा है। तो सेट के लिए आपको यहाँ पे आंसर इन दोनों क्वेश्चन को इस यूनिट से आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, देखिए कवि की आंख फाल्गुन सुंदरता क्यों नहीं हट रही थी। अगर मैं आपको इसके आंसर की बात कर दूं तो आपको सिंपल तरीके से आंसर देखिए आपको कर लेना है। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, देखिए फाल्गुन की सुंदरता उसकी मादकता के कवि के हृदय में भर गई है, और वह उस सौंदर्य का जी भर के पान करना चाहते हैं। और इसके बाद लिखा है वह सम्मोहित हो गया, इसलिए उसके आंख फाल्गुन की सुंदरता से हट नहीं रहा। तो बहुत सिंपल आंसर है भाई साहब, आप इसे करो। यदि आप टॉपर्स बनना चाहते हो तो ये क्वेश्चन आपको रटना पड़ेगा, अथवा सही रटना है, क्योंकि हम आपको जैसे 9th में टॉपर्स बनाए हैं वैसा ही आपको यहाँ पे 10th में टॉपर्स बनाएंगे। और देखिए सबसे पहले आपका हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या आपका दिया गया है, इसमें दिया गया है कवि आत्मकथन लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे
इसका देखिए आपको याद कर लेना है। देखिए आपका ये क्वेश्चन का आंसर रहा, कभी मानता है कि उसके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, जिसकी सराहना की जाए उसे लगता है कि उसकी अभावों से भरी जिंदगी कथा सुनकर लोग उसका उपहास उड़ाएंगे, अतः वह अपना उपहास नहीं उड़ाना चाहता और यह भी नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखने में उसे अपने दुख दर्द फिर से याद आए और फिर से वह दुखी हो जाए। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसे याद करो। इसके अलावा देखिए स्मृति को पाथेय बनाने कवि का क्या आशय है, आप इसे जरूर याद करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अनसेट के लिए वेरी वेरी आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपका आने ही वाला है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है। देखिए गोपियों के अनुसार राजा का आपका धर्म क्या होना चाहिए, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए, आपको यहाँ पे राजा का धर्म आपका क्या क्या होना चाहिए, आपका इसका आंसर आपको ये देते हैं। देखिए ये आप क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह है कि वह अपनी प्रजा को सताए नहीं, है ना, प्रेम से रखे और उन्हें प्रताड़ित ना करे, बल्कि उनके त्रास को दूर कर सके, उनके दुखों को दूर करे। और साथ में आपको इतना ही आंसर कर देना है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, आप इसे करिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन 8वां, रीतिकाल के आपके पे प्रमुख आपको 2 विशेषता बतलाया गया है, पूछा गया है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो रीतिकाल की आपको 2 विशेषता आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए रीतिकाल का आपका यहाँ पे सन 1700 लेकर 1900 तक होता है और इसमें आपका देखिए 2 आपका विशेषताएं आपका यहाँ पे पहला क्या है, देखिए श्रृंगार प्रीता। भाई साहब रीतिकाल के जितने भी कवि थे ना, उन्होंने श्रृंगार का आपका यहाँ पे प्रधानता रखा, यानी श्रृंगार का वर्णन ज्यादा किया हुआ है। तो इस काल की दूसरी मुख्य प्रवृत्ति है, सभी कवियों ने श्रृंगार में अतिशय रुचि दिखाई और यह श्रृंगार वर्णन अश्लील कोटि तक पहुंच गया था, आप ये करना है। दूसरा है अलंकार प्रीता, इस काल के अलंकारिता चमत्कार प्रदर्शन तीसरी आपके प्रमुख प्रवृत्ति है, आप इसे याद करिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इसके कवि के नाम, तो केशवदास देखिए रामचंद्र का इनकी रचना है, मतीराम का यहाँ पे मतीराम माधुरी, आपका फूल मंजरी। ठीक है, आप घनानंद देखिए, भूषण देखिए और साथ में पद्माकर है, सेनापति है, सभी आपके इनके रचना हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से आंसर याद करना है। देखिए जैसे आपका यहाँ पे काव्य बोध हो गया, ठीक है, तो काव्य बोध में आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है, आपको कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे रेडी करना है। देखिए कौन कौन, देखिए जैसे आपका होता है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है रीतिकाल तो हो गया है, छायावाद आपका यहाँ पे, तो छायावाद के बारे में आपको थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है देखिए आपको बताते हैं, आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे छायावाद के कुछ आपके विशेषता, पहले से एक पहला विशेषता और दूसरा आपका विशेषता, आपको ये पॉइंट याद करने हैं और इनके आपके कवि के नाम याद करने हैं। साथ में देखिए प्रगतिवाद जैसे आपका आता है, तो प्रगतिवाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, इनकी आपका कुछ आपको यहाँ पे विशेषता आपको 2 याद करना है, जैसे यथार्थ का चित्रण और रूढ़िवाद का विरोध, और इसके साथ इनके आपको कुछ आपके रचनाएं आपको यहाँ पे याद कर लेना है। आप इनका स्क्रीनशॉट कर लो और इसे रट ही डालो, आपके पास समय कम है। जैसे आपका पे लिखा है प्रयोगवाद, तो प्रयोगवाद का देखिए आपको यहाँ पे इसका प्रवर्तक आज्ञे जी कहलाते हैं और आपको यहाँ पे कुछ आपके इनकी देखिए अतिबौद्धिकता और उपमानों की नवीनता इनकी विशेषता है और इनके कवियों के नाम आप ऐसे याद कर लो। साथ में नई कविता के बारे में दिया गया है, आधुनिकता की अभिव्यक्ति, और दूसरा आपका शिल्पगत नवीनता और इनके आपका कुछ कवि और इनके रचनाएं, आप इन्हें पढ़ लीजिए। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या है, पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन रट लो। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको देखना बहुत जरूरी है, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। देखिए लिखा है ना, छायावादी कवि और कविता की विशेषताएं लिखिए, तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा है, इनके कवि और इनकी विशेषता, प्रतिवाद की कवि और इनके आपकी विशेषता आपको पढ़ लेना है। बस आपको इतना याद करेंगे, आप पूरे यहाँ पे टॉपर्स बनेंगे। अगले आपके पार्ट में क्वेश्चन नंबर मैं आपका यहाँ पे 9 से लेकर पूरे आपके 23 तक का आंसर लेकर आऊंगा और यहाँ पे आपका सेकेंड पेपर आपको करवा देंगे, जिससे आप यहाँ पे टॉपर्स बन सको। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हर एक पेपर का सोल्यूशन आपको वहां पर दे दिया जाएगा, आप वहां से रेडी कर सकते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।